ओके दोस्तों, तो अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट है जो दो रोलर के सहारे चल रहा है और कन्वेयर बेल्ट जो है वो मेरे पास एक कांस्टेंट स्पीड v से आगे बढ़ रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहां पर एक ब्लॉक ऑफ मास m है जो रोलर 1 के ऊपर है और उसको मैं इस डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं विद अ स्पीड ऑफ v0। बेल्ट और ब्लॉक के बीच में जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा म्यू है। तो सवाल यह है जो हमारा v0 का वैल्यू क्या होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम हीट हमारा लिबरेट हो और उस मैक्सिमम हीट का वैल्यू कितनी होने वाली है। ओके, पहले मैक्सिमम हीट वाला पार्ट को हम थियोरेटिकली समझते हैं। अच्छा, अगर हम v0 को बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, जैसे ही ब्लॉक हमारा कन्वेयर बेल्ट के कांटेक्ट में आया, उसको v0 से मैंने प्रोजेक्ट किया तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट विल बी म्यू mg, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंग रिटार्डेशन है म्यू g। अच्छा, v0 अगर बहुत ज्यादा होगा तो एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी जो ये वाला ब्लॉक ये वाले पॉइंट पे आने के बाद भी उसका वेलोसिटी 0 ना हो तो यहां से वो राइट की तरफ आगे बढ़ के गिर जाएगा। तो फ्रिक्शन जो टोटल टाइम पे घिसेगा इन दोनों सरफेस के बीच में वो हमारा केवल और केवल यहां से यहां तक का ही होने वाला है, राइट। ये मामला तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, दूसरा मैं अगर और एक पॉइंट समझूं, अगर मैं बहुत कम टाइम के लिए किया, बहुत कम वेलोसिटी v0 दिया तो ये आगे ना के बराबर बढ़ेगा, राइट। तो आगे ना के बराबर बढ़ेगा तो सरफेस के साथ जो कांटेक्ट होगा वो हमारा बहुत ही कम लेंथ के लिए होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, हीट को मैक्सिमाइज करने के लिए तो सिंपल सी बात है, हमें v0 ऐसे चुनना चाहिए जो कि रोलर 2 में जाके इसका ग्राउंड फ्रेम वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाए। अभी भी फ्रिक्शन लगना बंद नहीं होगा। अब जो है फ्रिक्शन इस तरफ लगते हुए धीरे धीरे इसका स्पीड डेवलप करेगा और फाइनली इसको v जब स्पीड हो जाएगा उस टाइम पे इसका हमारा कांटेक्ट का जो स्लिपिंग है वो बंद हो जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों हमारा कांस्टेंट स्पीड v से मूव करेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाने के बाद फ्रिक्शन का कोई फर्दर हीट लिबरेशन नहीं होने वाला है। सो v0 तो मुझे वैसे ही चुनना है जो कि हमारा रोलर 2 पे जस्ट हमारा ब्लॉक का स्पीड ग्राउंड फ्रेम में 0 हो जाए। दैट शुड बी द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। सो ऑब्वियस बात है, इसका मैं अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसके ऊपर पूरा मोशन के दौरान फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड है म्यू mg। ये L लेग से चालू करके जब तक ना वापस आता है तब तक, वापस आके स्पीड जब तक v बन जाए वहां तक पूरे प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो तो हमारा फिक्स हो गया म्यू mg टुवर्ड्स लेफ्ट। तो रिटार्डेशन का जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू g। अच्छा, नाउ v0 कैसे चुनना पड़ेगा? 0 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v0 स्क्वायर माइनस 2 म्यू g इंटू एल। तो v0 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 म्यू g एल। पहले ये बात तो निश्चित है, और 0 से फिर म्यू mg इसको इवेंचुअली v में कन्वर्ट करेगा। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 म्यू g इंटू L1। अब ध्यान देना, फ्रिक्शन जो है वो एक्सीलरेशन की तरह काम करेगा। सो v स्क्वायर L1 लेंथ जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2 म्यू g, राइट। अच्छा, यहां से यहां तक जर्नी के दौरान जो टोटल टाइम लगेगा t1, वो टोटल टाइम कितना लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, v0 से चालू करके 0 में कन्वर्ट हुआ है, रिटार्डेशन ऑफ म्यू g, तो v0 बाई म्यू g
तो दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर 2 म्यू जी एल बाई म्यू जी। और जो टाइम t2 होगा उसके बारे में ध्यान देना। द टाइम t2 यानी यहां से यहां तक वापस आने के लिए अब एक्सीलरेशन म्यू जी है, तो दैट विल बी सिंपली v बाई म्यू जी। ये मेरे पास टाइम आ गया t1 और t2। समझ में आया? राइट। अच्छा, अब ध्यान देना, हीट जो जनरेट होगा वो दो कारण पे होगा। एक होगा बॉडी के कारण और दूसरा जो होगा दैट विल बी ड्यू टू द कन्वेयर बेल्ट। एक बॉडी के कारण होगा और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा ड्यू टू द कन्वेयर बेल्ट। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके। अच्छा, ना सबसे पहले मैं अगर बॉडी को एनालाइज करूं, तो बॉडी को एनालाइज करने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है और वो तरीका ये है, ध्यान देना, जो हमारा बॉडी है फ्रिक्शन स्टार्टिंग में उसको कंप्लीटली रिटार्डिंग फोर्स लगाया है। तो ये वाले प्रोसेस के दौरान अगर मैं ध्यान दूं, ये वाले प्रोसेस के बारे में अगर ध्यान दूं, यहां से यहां तक के मोशन के दौरान जो हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, वो पूरा का पूरा जो हीट है वो हमारा चला जाएगा इन द फॉर्म, पूरा का पूरा जो हमारा काइनेटिक है वो चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी यहां पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहां पर है 0। तो अगर मैं सबसे पहले बॉडी को एनालाइज करूं, तो बॉडी को एनालाइज करते हुए इसका जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और जो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो है 0। तो डेल्टा के ई, कितना होगा? दैट इज माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट स्क्वायर है 2 म्यू जी एल, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी एल। तो सिंपल सी बात है, हीट लिबरेटेड जो हो जाएगी, हीट लिबरेटेड कितना है? म्यू एम जी एल। राइट। अच्छा, ना दूसरा अगर मैं देखूं, जब ये वाला ब्लॉक मेरा वापस आ रहा है तो वापस आने के दौरान कोई हीट जनरेटेड होगा या नहीं होगा? अच्छा, बॉडी का वेलोसिटी इनिशियल काइनेटिक 0 है, बॉडी का फाइनल काइनेटिक है वो कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो मोशन है इसके दौरान काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है ब्लॉक का हाफ एम वी स्क्वायर, और जो हमारा फ्रिक्शन का वर्क डन है, अब फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क करेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्टवर्ड है, तो पॉजिटिव वर्क होगा म्यू एम जी इंटू L1। तो म्यू एम जी इंटू L1 अगर मैं देखूं वो मेरा हाफ एम वी स्क्वायर ही है। तो बॉडी का जो वापस लौटने के दौरान की अगर बात करें, फ्रिक्शन का जो भी वर्क है वो पूरा बॉडी के काइनेटिक में जाएगा। तो यहां से यहां मोशन के दौरान बॉडी पर तो डेफिनेटली कोई भी हमारा एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी मैं इसको लिख देता हूं 0 to V, all work done by friction
goes into heat. ओके अच्छा, अब जहां तक रही बात कन्वेयर बेल्ट की, कन्वेयर बेल्ट के बारे में अगर बात करें तो ध्यान देना, कन्वेयर बेल्ट के लिए काइनेटिक में कोई चेंज नहीं हुआ है। फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा, अगर ब्लॉक के ऊपर लेफ्टवर्ड लग रहा है तो कन्वेयर बेल्ट के लिए जो लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी टुवर्ड्स राइट, और उसका वैल्यू होगा म्यू एम जी। कन्वेयर बेल्ट का स्पीड जो है वो हमेशा टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पूरे मोशन के दौरान फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा, और वो पूरा नेगेटिव वर्क जो है हमारा हीट के फॉर्म में लिबरेट होने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट। यानी अगर बेल्ट के बारे में बात करेंगे, in whole motion friction will liberate heat। अब सवाल आता है, जो हमारा कन्वेयर बेल्ट है वो कितना लेंथ का कांटेक्ट में आया है विथ द ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक पूरा कितने टाइम के दौरान कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रहा है, T1 प्लस T2। हाँ, T2 के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन है, उस बात को भूल जाओ। यानी स्लिपिंग जब तक बंद नहीं हुआ है, पूरा टाइम जिसके लिए वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू T1 प्लस T2। और ये कांस्टेंट स्पीड v से ये मूव करता है, तो कन्वेयर बेल्ट का जो टोटल लेंथ ट्रैवल्ड हुआ है दैट विल बी नथिंग बट v इंटू T1 प्लस T2। और इतना लेंथ के अगेंस्ट म्यू mg ने हमेशा काम किया है, सो यहां पर जो हीट लिबरेट होगा, यहां पर जो हमारा हीट लिबरेट होगा, that will be simply equals to mu mg into s। समझ में आया? क्योंकि इतना लेंथ जो है, देखो ध्यान देना, L के साथ कन्वेयर बेल्ट का कोई संबंध नहीं है। L और L1 ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कन्वेयर बेल्ट अपने मर्जी से चल रहा है। हाँ, टोटल T1 प्लस T2 टाइम के दौरान जो ब्लॉक और कन्वेयर बेल्ट का सरफेस है वो हमारा आपस में कांटेक्ट पे रहेगा, तब तक ब्लॉक के ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में म्यू mg लगेगा, और ये पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा हीट जो है वो लिबरेट होंगे। तो T1 प्लस T2 टाइम के दौरान कन्वेयर बेल्ट का जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इतना है, और हीट लिबरेट करस्पॉन्डिंगली होगा म्यू mg इंटू s, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू mgv। T1 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 म्यू जी एल बाई म्यू जी, प्लस T2 का टाइम क्या है, V बाई म्यू जी। सो इफ यू सी दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू जी, तो खत्म कर दो, m इंटू v प्लस रूट ओवर 2 म्यू mg। सो ब्लॉक के कारण हमारा म्यू mg l जितना लिबरेट हुआ है, और हमारा इसके कारण जो है वो इतना लिबरेट हुआ है। सो टोटल हीट जो आएगा that will be equals to mu mgl plus mv square plus mv into root over 2 mu mg, and we can clearly see
अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाता हूं तो मेरे ख्याल से कुछ किया जा सकता है। कुछ हम लोगों ने यहां पर करे क्या जिससे ये थोड़ा बेहतर बन जाए। ओके, m अगर हम कॉमन ले लेते हैं, m अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस v रूट ओवर 2 म्यू mg प्लस मैंने टू रूट ओवर सॉरी mg नहीं, मैं यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ किया हूं, म्यू जी एल था, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, प्लस यहां पर भी म्यू, सॉरी तो चेंज कर लेता हूं, म्यू इंटू जी इंटू एल, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी इंटू रूट ओवर 2 म्यू जी एल प्लस म्यू जी एल, and that will be the total heat liberated during the whole motion। तो इस बात को हमें पहले समझना पड़ेगा। जो हीट जनरेट करने का दो तरीका है, एक ड्यू टू बॉडी एंड दूसरा ड्यू टू द कन्वेयर बेल्ट। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड, राइट। तो हमें यहां पर ढंग से समझने की जरूरत थी जो हीट हमारा क्यों जनरेट हो रहा है, राइट। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्या बोला है, मेरा दो ब्लॉक्स है, ए और बी को ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। ए ब्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड में दीवार के साथ कनेक्ट कर रखा है विद धागा। यहां पर जो है हमारे पास एक स्प्रिंग कनेक्टेड है जो कि राइट नाउ नेचुरल लेंथ पे है। ये वाला लेंथ जो है दैट इज L0। अब मैंने ये वाला धागे को काट दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है। तो सवाल ये पूछा गया है जब स्मॉल m अपना जस्ट कांटेक्ट को लूज करेगा उस टाइम पे दोनों ब्लॉक का स्पीड कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले यहां पर जो कांटेक्ट लूजिंग का कंडीशन है उस कांटेक्ट लूजिंग का कंडीशन को समझते हैं, राइट। ब्लॉक ए के बारे में अगर मैं देखूं, ब्लॉक ए के बारे में अगर देखूं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर लग रहा है कि x, यहां पे x हमारा इलोंगेशन है, राइट। यहां पे x हमारा इलोंगेशन है। यहां पर लग रहा है t, डाउनवर्ड लग रहा है mg और अपवर्ड लग रहा है नॉर्मल। ये वाला एंगल है थीटा। अच्छा बाय द वे ध्यान देना, ये वाले थीटा के साथ x का डायरेक्टली संबंध है, क्योंकि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ध्यान देना एक चीज, ये वाला लेंथ L0 है, ये वाला लेंथ थीटा है, तो ये वाला लेंथ जो होगा वो होगा L0 cosec थीटा। तो x जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास L0 इंटू cosec थीटा -1। ऑब्वियस स्प्रिंग जो है वो राइट नाउ नेचुरल लेंथ पे है और जो इलोंगेशन होगा वो डेफिनेटली हमारा इतना होने वाला है, यानी kx और ये तो है वो इंडिपेंडेंट तो डेफिनेटली नहीं है ना। दूसरा अगर मैं देखूं kx sin थीटा प्लस नॉर्मल दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mg, राइट। तो सिंपल सी बात है, कांटेक्ट लूज करवाने के लिए मुझे ये नॉर्मल को 0 करना पड़ेगा। तो kx sin थीटा, kx sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg, राइट। ये हम लोग का पहला इक्वेशन है ना। दूसरा अगर मैं देखूं, ये वाला अगर
थीटा एंगल बनाया है इस टाइम पे, तो डेफिनेटली ये जितना आगे बढ़ा है दैट विल बी नथिंग बट L नॉट कॉस थीटा। और ये वाला ब्लॉक जितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये धागा टूट नहीं सकते या लेंथ नहीं बदल सकता है, ये बी भी उतने ही लेंथ से डेफिनेटली हमारा नीचे आने वाला है। बी भी डेफिनेटली उतना ही लेंथ से हमारा नीचे आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ध्यान दूं, जो हमारा बी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लॉस होगा, जो हमारा बी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लॉस होगा, वही वाला दो काम करेगा। एक तो स्प्रिंग का पोटेंशियल बढ़ाएगा और दूसरा बाकी दोनों ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी डेवलप करेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, दोनों बॉडी का वेलोसिटी स्पीड जो है वो सेम होना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो हमारे धागा टूट जाएगी, राइट? जो कनेक्टिंग स्ट्रिंग है हमारा। सो बी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है दैट इज mg L0 cos थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज हाफ k x स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ mv स्क्वायर, राइट? ये मेरा इक्वेशन आएगा और जहां पर kx का वैल्यू जो है वो होना चाहिए mg बाई साइन थीटा। kx का वैल्यू जो है वो होना चाहिए mg बाई साइन थीटा। अरे k का वैल्यू कुछ दे रखा है बाय द वे, जल्दी से निकाल लेता हूं। 5 mg बाई L नॉट x इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू mg, तो x आ जाएगा L नॉट बाई 5 साइन थीटा, ये मेरा x आ जाएगा। एंड नाउ x का वैल्यू यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो x का वैल्यू अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, L नॉट बाई 5 साइन थीटा दैट इज L नॉट इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा। ओके, राइट? सो साइन थीटा कैंसल्स, L नॉट कैंसल्स, तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई 5, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 बाई 5। तो मेरे पास यहां से सॉल्व करके थीटा सबसे पहले आ गया है, और थीटा जैसे ही आ गया है मेरे पास बेसिकली kx का वैल्यू भी आ चुका है। अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है, बस कैलकुलेशन की देर है। सो नाउ लेट्स डू इट। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू 4 बाई 5 पुट करो, 5 गॉन, x जो आएगा वो आएगा L नॉट बाई 4, राइट? अब सिर्फ कैलकुलेशन का कॉम्प्लिकेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। तो mg L नॉट साइन थीटा अगर 4 बाई 5 है तो कॉस थीटा है 3 बाई 5 प्लस हाफ k 5 mg बाई L नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। x कितना है, L नॉट बाई 4, तो L नॉट स्क्वायर बाई 16 प्लस m इंटू v स्क्वायर, राइट? So mm is cancelled from everywhere. तो 3g L naught by 5 minus 5g L naught by 32 is equals to v square. ठीक है? Understood? So ये आ गया 160, ऊपर आ जाएगा 96 माइनस 25 जी एल नॉट दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टूड? 96 माइनस 25 इज नथिंग बट 71। ठीक है, 71 GL naught by 160
इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो v आ जाएगा अंडर रूट 71g L0/160। मैंने कैलकुलेशन में ज्यादा ध्यान नहीं दिया हूं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली सही होगा, नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब मेन कॉन्सेप्ट समझो, मेन कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, राइट। तो इट्स अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।